अब हम एक और थियरम पे आते हैं विच इज आरएचएस. आरएचएस इज नथिंग बट आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H is hypotenuse, and S is side, RHS. So किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट नहीं बना, लेट्स से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये 90 डिग्री है, A B C, दिस इज 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ये हुआ हाइपोटेन्यूज, H से मैं डिनोट कर रहा हूं. तो किसी दो राइट एंगल, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है. तो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, अगर उसमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. लेट्स से मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूं कुछ ऐसा, लेट्स से पी क्यू आर. पी क्यू आर का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज. सो अगर यहां लिख देता हूं ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, राइट, हाइपोटेन्यूज. अगर दोनों ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज सेम है और कोई एक साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड, राइट, तो लेट्स से हम बोल देते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सेम है, तो हम बोलते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. मेक सेंस? ठीक है. तो अगर ये साइड सेम हो गया, राइट, और एक और साइड सेम हो गया, राइट, अगर दो साइड सेम हो गया, लेट्स से ये साइड एंड ये साइड सेम हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये दोनों ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो आइए एक एग्जांपल देखते हैं. ये क्या बोल रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ओके, पी एंड क्यू आर opposites point on AB such that each of them is equidistant from point A and B. So ये this is equal to this, PA is equal to PB, that P, so PA is equal to PB दिया हुआ है और QA is equal to QB दिया हुआ है, राइट. हमें क्या प्रूव करना है कि PQ is the perpendicular bisector of AB. ठीक है. सो अगर हम ट्राइंगल PAQ कंसिडर करते हैं एंड ट्राइंगल PBQ, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट. PA is equal to PB, राइट, एंड QA is equal to QB. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है. दिस इज ऑल्सो गिवन. एंड PQ is कॉमन, राइट, PQ तो कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल्स के लिए. तो हम बोल सकते हैं बाय साइड 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 थ्योरम ट्राइंगल PAQ is congruent to triangle PBQ. मेक सेंस? अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम बोल सकते हैं इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles, so corresponding angle देखते हैं. so क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल APQ is equal to एंगल BPQ, इक्वल बोल सकता हूँ, राइट, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल को मैं इक्वल बोल सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, राइट, कॉमन वाले लाइन पे ही आ रहा है और ये वाले साइड पे ही आ रहा है, ये दोनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल में, राइट, तो मैं बोल सकता हूँ. ठीक है. अब नाउ लेट्स कंसिडर ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC. अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? आइए हम देखते हैं. सो हमने देखा PA इज इक्वल टू PB, एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल भी इक्वल है, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, राइट, ये भी इक्वल है. अभी जस्ट हमने यहां से देखा, राइट, APQ ये सेम ही एंगल है, ये दोनों सेम ही एंगल है, राइट. तो हमारा एक एंगल सेम हो गया, एक साइड सेम हो गया, और PC इज कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल के लिए, राइट. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, साइड एंगल साइड, राइट. सो बाय
side angle side, we can say that triangle PAC is congruent to triangle PBC. Make sense? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूं, सो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हम बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं ये इस एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये हुआ और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये हो गया, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो मैं बोल सकता हूं AC is equal to BC, I can say that, right? एंड ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसके अपोज, इस वाले साइड के ऑपोजिट में ये एंगल है और इस वाले साइड के ऑपोजिट में ये एंगल है, तो मैं इन दोनों को भी सेम बोल सकता हूँ, राइट? तो मैं यहां लिख लेता हूं कहीं पे, आई कैन से दैट, लेट मी राइट इट डाउन। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट ये क्लियर हो जाए। लेट मी ड्रॉ द फिगर अगेन। हमने हमने क्या पता कर लिया है, दैट ट्राइंगल PAC is congruent to triangle PBC. We just proved, right? So by CPCT, congruent parts of congruent triangle, we can say that angle PCA is equal to angle PCB. ये हम बोल सकते हैं, राइट? ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, राइट? इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल से इक्वल बोल सकते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो एंगल PCA प्लस एंगल, इसको मैं x बोल दूं, एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री में बोल सकता हूं, स्ट्रेट लाइन पे। सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट, क्वेश्चन क्या था, सो वी कैन से दैट ये जो एंगल है, मैं रेड से ड्रॉ करता हूं, राइट? एक मिनट, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, मैं इसको इरेज कर देता हूं एंड लेट मी ड्रॉ। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट? मैं ये बोल सकता हूं, राइट? तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था दैट PQ, ये वाली जो लाइन है, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या ये AC एंड CB इक्वल है, वो भी देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं AC इज इक्वल टू BC बोल सकता हूं बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों साइड्स भी सेम हो गए, राइट? तो अगर ये साइड x है तो ये साइड भी x हो गया, तो ये पूरा AB क्या हो गया, AB 2x हो गया। सो 2x को बाइसेक्ट कर रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर आल्सो, सो वी कैन से दैट PQ is perpendicular bisector of AB. मेक सेंस? ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है, P is equidistant from two lines L and M. ओके, तो P से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की L पे एंड M पे, तो ये दो साइड्स इक्वल हो गए, ये दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे, राइट? तो इसलिए ये 90 डिग्री है। शो दैट AP bisects the angle between them. So LN, so ये एंगल और ये एंगल को इक्वल हमें प्रूफ करना होगा, तभी तो लाइन AP इज बाइसेक्टिंग दिस एंटायर एंगल, राइट? ठीक है, अगर इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है लाइन AP, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि दैट, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, हमें क्या प्रूफ करना है, दैट हमें प्रूफ करना है दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मेक सेंस? तो आते हैं, पहले हम कंसिडर करते हैं PAB। लेट्स कंसिडर ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PAC। PAB एंड PAC हम कंसिडर करते हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? आइए देखते हैं। साइड AP जो है ये तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, एक साइड कॉमन आ गया। एंगल PBA इज 90 डिग्री, राइट? इज इक्वल टू एंगल PCA, तो ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गए, राइट? और ये साइड भी इक्वल है, PB इज इक्वल टू PC, ये भी दिया हुआ है, राइट? इक्वी डिस्टेंस पे है, राइट, दोनों लाइन से। अच्छा,
अब सिंस ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है राइट, तो क्या यहाँ पे RHS लग सकता है? RHS क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सो RHS में क्या होता है? इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हाइपोटेन्यूज तो इक्वल ही है, AP हाइपोटेन्यूज है राइट, AP इज हाइपोटेन्यूज, ये ऑपोजिट है 90 डिग्री के अगेंस्ट है राइट, 90 डिग्री के ऑपोजिट में ये वाली लाइन है AP, एंड दोनों के लिए कॉमन भी है तो हम बोलेंगे AP इज हाइपोटेन्यूज, एंड दोनों में सेम है, AP इज हाइपोटेन्यूज एंड इज कॉमन बिटवीन टू ट्राइंगल्स, हाइपोटेन्यूज सेम होगा और दो साइड भी सेम हो गया, BP, PB एंड PC, ये दोनों साइड्स are same. So by RHS we can say that triangle PAB is congruent to triangle PAC. Make sense? Now by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, we can say that angle PAB is equal to angle PAC बोल सकते हैं। अब ये दोनों एंगल सेम हो गए राइट, इसका मतलब which means that AP is bisector of CAB, एंगल CAB। ये पूरा एंगल क्या है, अगर मैं रेड से ड्रॉ कर दूं, ये पूरा एंगल CAB है राइट, और ये एंगल और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ CAB। होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप खुद, जब तक आप खुद से बैठकर पेन एंड पेपर पे लिख कर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। मैथ्स में कुछ भी याद करने की चीजें नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी, उतनी ज्यादा आपकी मसल मेमोरी बनेगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।